हमारे यहाँ ना कुछ लोग आए और एक गिफ्टर थे और फिर कुछ टिकटॉकर्स थे और फिर एक, अब नाम नहीं लेना चाहता, हालांकि वो मेरा नाम लेके वीडियोस करी जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं कि किस दिन बोलेगा, किस दिन कंट्रोवर्सी बनेगी। मैं नहीं लेना चाहता नाम। इवन वो आपको एक वीडियो मैंने दिखाई, उसमें एक टिकटॉकर के साथ बैठी हुई आप लाइव कर रही थी, मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा ओके मैं नाम ही नहीं लेना चाह रहा, आपने नाम नहीं लेना। इवन वो बहुत सारी जगहों, मतलब आई मीन एक तो अभी रिसेंट मैंने एक पॉडकास्ट देखा है और जिसने पॉडकास्ट किया है वो ऐसे जितने भी लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहूंगा कि कासालेसी नहीं करनी चाहिए। ये जब आप जाते हैं ना किसी के पास तो वो कहते हैं जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। आपको हम नवाई नहीं करनी चाहिए। तो जितने वो जो जाके हम नवाई करते हैं ना और डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, जो वो कह रहे हैं वही करने वाला, आई मीन कोई एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट भी होता है। ये थोड़ी होता है कि आपने किसी को जाके ही सिर्फ डिस्कस करना और वही बातें करनी और उसकी हाँ में लाते रहना है आपने। कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बना। और हमारी फील्ड में कोई तो आए हम लोगों की बैंड बजाने। हमारी फील्ड के अंदर जो है ऐसे घुसबैठी आ गए हैं जिनका जर्नलिज्म से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वो बुलाते हैं पैसे देके लोगों को और उन्होंने ये काम खराब किया हुआ है कि जाके लोग कहते हैं पैसे कमिट किए थे, पैसे तो मिले नहीं। मतलब अब बुलाते हैं क्यों ऐसे लोगों को? हाँ, ताकि उनका चेहरा तभी तो सामने आता है। अच्छा, मतलब मुझे भी आपने इसलिए बुलाया था कि मेरा चेहरा सामने ला सके। आपको क्या लग रहा है, आपका कैसा चेहरा सामने आ रहा है? मुझे नहीं पता, आप बताएं मेरा कैसा चेहरा सामने आ रहा है। आप देखने वाले हैं, मैं तो बोल रही हूँ। इंटरेस्टिंगली जो देखने और सुनने वाले हैं ना, वो यहाँ भी बैठे हुए हैं, वहां भी बैठे हुए हैं और स्क्रीन से उस तरफ भी। मैं इस हाउस को ओपन करूंगा, दिस ऑगस्ट हाउस विल बी ओपन फॉर देयर क्वेश्चंस। बस थोड़ी सी बातें रह गई हैं। वो एक सवाल करते हुए जो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वो कर सकूं। अब मुझे क्या पता आप कौन सा सवाल, मैं इजाजत दे दूं आप कुछ फिर मैं नहीं कह रहा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक शख्स ने कहा ये डिजिटल तवाइफगिरी है, इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल की। एक ने कहा ये डिजिटल चकला है। मैंने भी समझ के किसने कहा, जिसने भी कहा है। तो आप इस चकले का और इस जगह पे क्या कर रहे थे? आप तो शरीफ ज़ादे थे ना। है ये फिर से वही बात आ गई, जाहिर है जब कोई कहने वाले, तो आपने अभी एक बड़ी प्यारी बात की, कहने वाले तो कहते रहेंगे, ठीक है, गलत कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं। हम एक सेकंड के लिए मान लिया हम लोग गलत कर रहे हैं, आप हमारी गलती का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? आपको तो गुजर जाना चाहिए ना, आपको गुजर जाना चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई, आप अपना टाइम, अपना नाम, अपनी चीजें क्यों खराब कर रहे हैं? इस गलती को देखने वाले ही ज्यादा है ना। ऑब्वियसली गलती को नहीं देखोगे तो वो गलती नहीं होगी। ऐसे गलत कंटेंट को ही ज्यादा देखा जाता है समहाउ। अब जाहिर बात, अगर 50-60 हजार बंदा बैठ के देख रहा है तो ये तो वो बंदा बताए ना कि वो क्यों बैठा हुआ है। जो बड़ा बेस्ट सेलिंग कंटेंट है ना, सेलेबल कंटेंट यही है। ये लाइव की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर अगर उधर 60-70 हजार बंदा बैठा हुआ है और डबल टैप कर रहा है, वाह 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 कर रहा है। अच्छा, ये डबल टैप क्या होता है? जरा ये भी यार, वो स्क्रीन डबल टैप करो, डबल टैप ये क्या होता है? मतलब हम लोग नहीं करते इसलिए हमें नहीं पता। स्क्रीन होती है, स्क्रीन, उस पे आप डबल टैप करते हो, उससे क्या होता है? अपना होने का मतलब एहसास दिलाते रहो कि यू गाइस देयर। अच्छा, आप वहाँ हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। डबल टैप। तो कई लोग कहते हैं ये वो जैसे वो भीख मांगने के लिए नहीं आता था सड़कों पे, मतलब वो गली कूचे में। अच्छा, ये भीख है, बड़ी मजे की भीख है यार। डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। मुझे तो लगता है सारे भिखारियों को, कभी देखा भिखारी की झोंपड़ी के अंदर एसी और टीवी होते हैं? हाँ, तो क्यों नहीं होते? कितने ऐसे भिखारी हैं जो पकड़े गए हैं, पूरी के पूरे घर बने हुए हैं बॉस, उनके किराए आते हैं वहां से। तो यानी वो सही कहते हैं कि ये चलो, अगर आपने मान लिया कि भिखारी हैं, फिर से वो एक बोलूंगी, जिस्म फरोशी से अच्छा है भिखारी बन जाओ। फिर बात है सच्ची है और कड़वी है। शायद लोगों को इस चीज पे तकलीफ भी हो, लेकिन आई डोंट गिव अ डैम अबाउट पीपल। लोगों को क्या हो रहा है ये लोग फैसला करेंगे, वो मर्जी है। हम जज नहीं करते किसी को। लेट्स नॉट बी जजमेंटल। गलत, आपने ये गलत, ये अगर आप भिखारी समझ रहे हैं तो फिर भिखारी बन जाओ। खुद को बेचने से भिखारी बन जाना बेहतर है। ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जो अल्लाह के करीब हैं, क्या पता अल्लाह हमें भी बख्श दे, माफ कर दे। जाहिर है ये तो अल्लाह ताला की, ये तो वो कहते हैं कौन बशर है अल्लाह ही जाने, ये तो वहीं पता चलेगा कि क्या है। बेशक, लेकिन आप एग्री करती हैं कहने वाले की इस बात से कि भिखारी ये डिजिटल भिखारी हैं, टिकटॉक के भिखारी? नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। भिखारी के आके पैसा डालकर आप अपना नाम क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? जो गिफ्टर है, हाँ, गिफ्टर्स का भी नाम बन रहा होता है ना। ऑब्वियसली नाम ही बन रहा होता है ना। इतने बहुत सारे ऐसे
बड़े बड़े माशाल्लाह होस्ट हैं और बहुत बड़े बड़े गिफ्टर्स हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, ठीक है, जो प्ले कर रहे हैं और अन्नाधुत प्ले कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि हम भिखारी और पैसे दिए जा रहे हैं, हम भिखारी हैं और हम लोग, जैसे आपने वो वर्ड दो यूज किए कि ये इंटरनेशनल ये है वो है, तो आप तो शरीफ ज़ादे हो ना यार, आपका तो काम नहीं बनता यहाँ पे आने का। हम तो गलत हैं, गलत कर रहे हैं, आप क्यों गलत कर रहे हैं? यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सिंपल सी बात है, दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है ना। ये गिव एंड टेक भी है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपने कुछ पैसे दिए किसी को, आपने कहा इतने पैसे मेरे, इतने पैसे तेरे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे कभी ऑफर हुई है, ना मेरे साथ कभी इस टॉपिक पे बात हुई है। ठीक, कोई गिव एंड टेक नहीं है इसमें? नहीं। ठीक, लक है, इट्स ऑल अबाउट लक। दोस्ती या ताल्लुकात के बदले भी गिफ्ट्स मिलते हैं? मेरे ऐसे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत सारे गिफ्टर्स हैं, उनकी फैमिली से मुलाकात होती है, उनके बच्चों से, बेगम से, ठीक है, सलाम दुआ है, हाल चाल पूछा जाता है, कभी उनकी शादी आ गई तो वहाँ पे इनवाइट कर दिया पिक्चर्स के लिए या वीडियोस के लिए, जैसे सब जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गिफ्टर्स हैं, दे लाइक अ फैमिली फॉर मी। तो वो फिर क्या बताते हैं, हम आपको क्यों पसंद करते हैं, आपकी क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है? उनकी बेगमात बैठ के गिफ्टिंग कर रही होती हैं, बेगमें भी आपको गिफ्ट करते? हाँ, तो क्या मेरी कहते तो हैं? लेडीज भी गिफ्टर्स हैं। क्या अच्छा लगता है उनको? कुछ नहीं, मेरा हंसना, मे बी मेरा बोलना, मेरा लड़ना, कोई गलत बात कह दे, आपको मेरी तबीयत से अंदाजा हो गया होगा कि गलत बात तो सुनती नहीं मैं, ठीक, तो ये चीजें उन्हें पसंद हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक इंसिडेंट जो मेरे सामने का है, मेरी नजर से गुजरा, मैं इसलिए उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ और आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। एक खातून फार फ्लंग एरिया से, किसी गांव से जी लाहौर आ गई जी। लाहौर के एक बड़ी सोसाइटी में उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। कैसे? सुने ना, सुने अब आप जल्दी कर देती हैं। असल में उसने अपार्टमेंट रेंट पे लिया, खरीदा नहीं। और कुछ दिन के बाद जिस डीलर ने, रियल एस्टेट डीलर ने रेंट पे लेके दिया था, उसके दफ्तर पे पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा जी आपके ऑफिस से एक खातून को आपने ये दिया है, उस तक लेके जाएं। वो चले गए, खातून नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वो गाड़ी में खातून भी पहुंच गई। पता ये चला कि वो खातून जिस गांव में रहती थी, वो अपने 3 बच्चों को और अपने शौहर को भाग के लाहौर आई। और लाहौर इसलिए आई कि किसी ने उसको ये कहा था कि तुम यहाँ आओ, हम तुम्हें लाइव पे होस्ट भी बिठाएंगे और पैसे वैसे भी देंगे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। देखिए, जो आपने कहा ना कि अगर ज़िंदगी बदल रही है कोई, तो उसको ज़िंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी है। वो अपने 3 बच्चों को, अपने घर बार को छोड़ के लाहौर आती है। लाहौर में आके जिन लोगों के हत्थे चढ़ जाती है और जैसे एक्सप्लॉयटेशन होती है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी बट देयर इज़ एन एक्सप्लॉयटेशन एज वेल। जी, मैं नहीं चाहता कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए कि बहुत सारी खवातीन अपने घरों को छोड़ के। नहीं, देखिए, फिर ये खवातीन की गलती है कि आपको कोई भी कहता है आप आए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिंदगी बदलते, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की थी, आपकी 2 आंखें हैं, हाथ है, पैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सोचने समझने की अल्लाह ताला ने, बिल्कुल बेशक, ठीक है। तो आपको कोई भी कॉल करके ये बोले आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आ जाओ, आपको करोड़पति बना देंगे, आ जाओ, ये फिर उनकी अपनी गलती है। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलता। कोई आपको आपके घर आकर ये नहीं कहता कि यार आ जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तुमने बैठ के बस ये काम करना है। नहीं, आप पहले देखो, समझो, पता करो कि ऐसा है भी कि नहीं। अगर आपने लाइव ही करनी है, अपनी जिंदगी ही बदलनी है, तो घर बैठ के कर लो ना। कौन सी लड़की है जो नहीं चाहती कि उसका अपना घर हो? सब चाहती है। लिमोजिन तो हो, वो भाई मर्द का अगर फोन आया है तो आप मुंह उठा के चले गए हो, ये भी तो गलत है ना। आपको आपका दिमाग नहीं काम करता। आप उस चीज पे काम करो, फोकस करो, पता करो कि ये सही है गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारी ये गुफ्तगू सुन के लोग ये तासुर लें कि 5 साल में वर्दा मलिक ने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, अपने पेरेंट्स को अच्छा रखा हुआ है, तो यार ये जो डिग्रियां विग्रियां हम कर रही हैं उनको छोड़ें, काश मेरे पास उस टाइम पढ़ाई के लिए पैसे होते, मैं पढ़ी लिखी होती, तो मैं कसम खाती हूँ मैंने कभी सोशल मीडिया को देखना भी नहीं था। Really? या मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है। ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। आपके फॉलोअर्स नहीं आ रहे, आपको डिप्रेशन है, आपको गाली पड़ रही है, आपको डिप्रेशन है, आपको काम नहीं मिल रहा, आपको डिप्रेशन है, ठीक है। आप किस तरह, अच्छा वो फलाना बंदा मुझसे आगे चला गया, ये डिप्रेशन है।
आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव देम ऑल अ मैसेज, जो लड़कियां घर बैठी हुई हैं, जो खातीन घर बैठी हुई हैं और इज्जत से बैठी हुई हैं, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं बच्चियां, स्कूल्स में पढ़ रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना चाहते हैं, और अगर वो धक्के से टिकटॉकर ही बनना चाहती हैं कि मुझे भी वर्दा मलिक की तरह सिड रैपर की शादी पे iPhone 17 गिफ्ट करना है उसको, मुझे जाना है लेमो के सामने जाके वीडियो बनानी है, या मुझे पूल में वीडियो, जो भी है ये करना है और लाइमलाइट में रहूंगी मैं। बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट के हैं, पुलिस में हैं, वो भी टिकटॉक पे है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल के लोग जो हैं वो टिकटॉक पे है, प्लेटफॉर्म पे, जिन्हें नहीं होना चाहिए। अगर उनकी सैलरी इतनी है या वो कर सकते हैं और उनके पास वो पैसे हैं, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मुझे लगता है ये जो बच्चियां देख रही हैं या जो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ये टिकटॉकर तो वो फिर कभी भी बन जाएंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, कोई अगर उनको ऑफर्स देता है, उनको कॉल्स आती हैं रैंडम कि हम आपको रातों रात सुपरस्टार बना देंगे और फलाने बंदे के साथ खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने माँ बाप जो आपके अपना पेट काट के पैसा लगा रहे हैं, उनकी कमाई को हलाल करो, उस काबिल बन जाओ, और जब बन जाओ, जेब में डिग्रीज हो, साथ नौकरी हो, फिर जो मर्जी करो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने भी तो जॉब स्टार्ट किया ना, पहले काम किया, काम के साथ सोशल मीडिया को, ऐसा नहीं सोशल मीडिया था तो काम। लेकिन आप ये भी कह रही ना कि आपके पास चॉइस अगर पढ़ने की होती तो आप पढ़ती। मैं पढ़ती, फिर टिकटॉकर ना बनती। मैं नहीं बनती, मैं सच में मैं पढ़ती। अगर मैं कोई डॉक्टर होती या मैं कोई ऐसी पोस्ट पे होती तो मैं सिर्फ वही काम। ऑल राइट।